हेलो स्टूडेंट्स, तो पॉलिनोमियल के सेकंड पार्ट में मोस्ट वेलकम है। पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। पॉलिनोमियल होता क्या है, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के नेम एंड टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल के नेम। पॉलिनोमियल लिखते कैसे हैं, अगर आपको सेकंड डिग्री लिखना है। बाइनोमियल मोनोमियल किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक क्यूबिक लीनियर कैसे कहते हैं, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। अब इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग बेसिस डिस्कस करने वाले हैं, वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। लिखते हैं हाउ डू यू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, यानी आप किस तरह से पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सपोज कर लीजिए लिखा हुआ है कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू, p ऑफ x का मतलब हो गया पॉलिनोमियल इन x। पॉलिनोमियल ऐसे अलग अलग वेरिएबल में हो सकते हैं, x y z है ना, एक साथ दो एंड मोर देन 2 वेरिएबल भी हो सकता है। तो अगर p ऑफ x लिखा हुआ है इसका मतलब पॉलिनोमियल इन x। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये लिखा हुआ है। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि फाइंड द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। अब देखिए कुछ इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। ये दो तीन तरह के रहता है, एक होता है इवेलुएट और एक होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल गिवन होगा एट x इज इक्वल टू डिफरेंट वैल्यूज आपके पास गिवन होगा। कभी कभी लिखा जाता है इवेलुएट p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2। इसका मतलब है उसी तरह से कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 आपको सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, अगर आप सॉल्यूशन की बात करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन p ऑफ 1, x को किससे रिप्लेस कर दिया, 1 से, फर्स्ट के लिए। तो यानी जहाँ जहाँ भी आपके पास x दिखाई देगा उसको 1 से रिप्लेस कर देना है। 5 1, अब यहाँ पे 6। अब देखिए 3 1 का स्क्वायर 1 एंड 5 1 जा 5 प्लस 6, यानी हो गया 3 प्लस 5 प्लस 6, कितना हो गया 14। तो इस तरह से इस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पे 14 आ गया। अब इसी तरह से हमें चेक करना है क्या, x इज इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू। अब देखिए हम लोग लिखेंगे p ऑफ 2 के लिए क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं 3 x की जगह पे 2 स्क्वायर लगा देंगे, 5 x की जगह पे 2 एंड प्लस में 6। अब देखिए 3 2 का स्क्वायर 4 एंड 5 2 जा 10 प्लस 6, यहाँ हो गया 12 प्लस 10 प्लस 6। अब देख लीजिए कितना हो गया 28। इस तरह से 1 पे हो गया 14 एंड 2 पे हो गया 28। इस तरह से पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। अगर कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका ज़रूर सॉल्व करेंगे। कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा कि p ऑफ x इज इक्वल टू 3x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फाइंड या इवेलुएट p ऑफ 0, p ऑफ माइनस 1, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। यानी p ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया कि आपको 0 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड माइनस 1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आइए चेक करते हैं, सॉल्यूशन में चलेंगे। p ऑफ 0, पॉलिनोमियल x को किससे रिप्लेस करना है, 0 से, 0 का क्यूब माइनस 2 है, फिर x है, x को 0 से रिप्लेस करेंगे, फिर प्लस है, x है 0 एंड प्लस का लास्ट में 1। अब देखिए 3 0 का क्यूब 0 माइनस 2 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 प्लस 1। अब देखिए 3 0 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 1, फाइनली आपके पास क्या बच गया 1। तो ये 0 पे क्या वैल्यू दे दिया 1। अब आइए p ऑफ माइनस 1 पे हम लोग इसका चेक करते हैं, यानी 3 माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1, x की जगह पे माइनस 1 से रिप्लेस करना है। अब देखिए 3 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 एंड प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1। देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया माइनस 3 माइनस 2, क्या आ गया वैल्यू माइनस 5। तो इस तरह से क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का इवेलुएट कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ये वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है 14 28, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे माइनस का 5 आया। ये वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, ये डिपेंड करता है पॉलिनोमियल पे और किस पर्टिकुलर वैल्यू पे आपसे पॉलिनोमियल का वैल्यू पूछा गया है। जैसे x इज इक्वल टू 1 2 5 कुछ भी पूछा जा सकता है, उस पर ये डिपेंड करता है। अभी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सिखाएंगे एंड फैक्टराइजेशन सिखाएंगे, जो क्लास 9th एंड 10th में बहुत काम आएगा। हम फैक्टराइजेशन के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के वैल्यू सीखने वाले हैं, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग सीखने वाले हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या सीखने वाले हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है,
अभी आपने देखा पॉलिनोमियल का वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट कर रहे थे। अगर इसी तरह से पॉलिनोमियल का जब आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है, जैसे आपने वैल्यू फाइंड आउट करने में देखा था पहले में हमारा 14 आया था, फिर 28 आया था, इस तरह से 14 28 ना आकर के अगर 0 आ जाता है, 0, तो जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे जीरोज आ गया तो पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लास 9th में लीनियर के टर्म में पूछा जाता है। आइए आपको सिखाते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए है आपके पास p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। x के जगह पे क्या पर्टिकुलर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाए कि इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए और उस पर्टिकुलर वैल्यू को कहेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिखेंगे कि फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल it should be 0, p of x is equal to 0. Like that p of x is equal to 0, it implies that 3x plus 5 should be 0. Now 3x is equal to, ये पॉजिटिव 5 है, नेगेटिव 5, so 3x, so here x is equal to -5/3. ये वैल्यू आया x इज इक्वल टू -5/3. इट मीन्स इफ यू सब्स्टिट्यूट -5/3 एट द प्लेस ऑफ x, यू है ना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x शुड बी 0. लाइक दैट. फॉर एग्जांपल चेक करके दिखाते हैं आपको, चेक करते हैं, ठीक है। जैसे p ऑफ -5/3 इज इक्वल टू 3, x की जगह पे -5/3 प्लस का 5. अब देखिए ये 3 मल्टीप्लाई होकर कट गया, इधर -5 प्लस 5, ये क्या आ गया 0. इसका मतलब है किस वैल्यू पे 0 आया है, ये. तो ये आपका कहलाएगा -5/3 इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. तो आप कह सकते हैं सो -5/3 इज अ जीरोस ऑफ 3x प्लस 5, यानी 3x प्लस 5 का क्या हो गया, ये जीरोस. तो आगे बात समझ में कि जीरोस होता क्या है. जीरोस का मतलब हो गया कि किसी भी पॉलिनोमियल का कोई अगर पर्टिकुलर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाए एट द प्लेस ऑफ x या एट द प्लेस ऑफ y, जिस पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में होगा, और अगर पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए तो आप कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर वैल्यू है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर किसी भी टर्म में क्यों ना हो. क्लियर है. अब फाइंड आउट कैसे करना है लीनियर को, तो लीनियर को डायरेक्ट आप क्या कर देना है, इक्वेटिंग टू 0 कर दीजिए और x का वैल्यू या y का वैल्यू या z का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, आराम से मिल जाएगा. अब जैसे सपोज कर लीजिए एक और लिखते हैं, हमारे पास है p ऑफ y इज इक्वल टू 3y माइनस 8, ऐसे है. तो अगर जीरोस फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे आप लोग कि 3y माइनस 8 शुड बी 0, सो 3y इज इक्वल टू 8 एंड इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 8/3. तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8/3 जीरोस इस पॉलिनोमियल के लिए. अब देखते हैं p ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा 2z प्लस 4. अब देखिए हम क्या करेंगे, 4 zeros 2z प्लस 4 शुड बी 0, सो इट इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू -4/2, इट मीन्स -2, यानी -2 क्या हो जाएगा इस z वाली पॉलिनोमियल के लिए जीरोस, एंड 8/3 इस y वाली टर्म के पॉलिनोमियल के लिए 0, एंड आप देख सकते हैं -5/3 इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस हो गया. तो अब आपको पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करना सीख गया, जीरोस फाइंड आउट करना आपने सीख गए हैं. अब आइए फैक्टराइज करना आपको सिखाते हैं फैक्टराइज. अब देखिए जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है, ओनली अगर कोई p ऑफ x इज इक्वल टू, ऐसे लिखा जाए p ऑफ x इज इक्वल टू 0. तो देखिए ये पॉलिनोमियल है किसमें, x में, बट x दिखाई नहीं दे रहा है, केवल 0 दिखाई दे रहा है. तो आप इसे कह सकते हैं जीरो पॉलिनोमियल. क्या कह सकते हैं, जीरो पॉलिनोमियल. लेकिन p ऑफ x इज इक्वल टू जैसे 10 हो गया, यानी ये x में था पॉलिनोमियल, उसका हो सकता है कोफिशिएंट 0 होगा, इस वजह से कांस्टेंट वैल्यू बचता है. तो p ऑफ x इज इक्वल टू 10. अब 10 भी एक पॉलिनोमियल है, बट एग्जैक्टली इसे कहते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल. आप इसे 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं या कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं. जीरोस पॉलिनोमियल में केवल 0 होता है, एंड 0 डिग्री पॉलिनोमियल में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को आप 0 डिग्री पॉलिनोमियल कह सकते हैं. और बाकी डिग्री के बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल के बारे में हमने ऑलरेडी बता रखा है. आपने नहीं देखा तो मेरा फर्स्ट वीडियो देख लेना आप यहाँ से. अब